नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। एआई समिट में थोड़ा बहुत प्रबंधन में कमियां थीं। अगर इसको विपक्ष सही मायने से उठाता तो ये मुद्दा तो ज़रूर बनता, लेकिन विपक्ष कभी भी सही मुद्दा उठाएगा क्या? नहीं ना। तो जो मौका मिला उसका भी उसने गुड़ गोबर कर दिया, ये नंगा नाच करके। कल से लेकर अभी तक इस घटना में बहुत सारा अपडेट आ चुका है, जिसको बारी बारी से ज़रा जान लेते हैं। तो कल तो यही पता चला था कि बस पकड़े गए लोग, लेकिन आज क्या खबर निकल के आ रहा है कि कई लोग हो गए फरार, 4 लोग पकड़ा गया और इन लोगों को वहाँ के जो लोग थे, जो आए थे ये समिट देखने, जुतिया दिया, लतिया दिया। मतलब पुलिस नहीं रहती तो किसका माथा फटता, कौन कहाँ निकल लेता, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो पुलिस का शुक्रगुजार होना चाहिए था इन कांग्रेसी नौटंकी वालों को, लेकिन पुलिस वालों को ही पीट दिया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और इसीलिए हिरासत में लिया गया। अब कल तक छोटा मोटा लेवल का राहुल गांधी का खास, लेकिन छोटा लेवल का बोल रहा था कि बड़ा अच्छा काम किया कांग्रेस ने, गुड जॉब, युवाओं का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि देश बेच दिया ट्रंप को, ये मुद्दा उठाया है। लेकिन आज जो राहुल गांधी के खास और थोड़ा अपर लेवल के हैं, उन लोगों ने भी बचाव किया इस चीज़ का। सुप्रिया श्रीनेत हो, पवन खेड़ा हो, क्या कहा, ये एआई समिट इतना बड़ा मंच है, तो जहाँ मंच होगा, कैमरे होंगे, वहीं तो हम लोग ये करेंगे। पहले तो बोल रहा था एआई समिट में चीनी कुत्ता आ गया, ये तो पीआर स्टंट है, ये तो फर्जी है। तो जब ये स्टेज है ही नहीं उतना बड़ा, तो फिर दूसरे पल में कैसे कह दिया कि ये बड़ा स्टेज है? खुद ही में कंफ्यूज है ये लोग। लेकिन बेशर्मी से डिफेंड भी कर रहा है। और बेशर्मी का आलम तो ये कि अपने इन आलतू फालतू कार्यकर्ताओं को तुलना कर दिया महात्मा गांधी से। ये लोग गांधीवादी है, गांधी का असली भक्त यही लोग हैं। हम ही लोग तो हैं गांधी की विचारधारा को लेकर चलने वाले, और उसी पर चलते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने ये काम किया। इतना ही गांधीवादी बन रहे हो तो काहेला अभी तक पार्टी चल रही है? महात्मा गांधी ने तो कहा था आज़ाद हुआ पार्टी बंद करो, लेकिन अभी तक पार्टी चल रही है। उसी नाम पर कितनी प्रॉपर्टी खड़ी हो गई है। और राहुल गांधी से कहो ना, पहनो धोती, पहनो वही कपड़ा, निकलो लाठी लेके। लेकिन नहीं, महंगे कपड़े पहनने हैं, जिम जाना है, बॉडी दिखाना है। अब बात गांधी हम लोग हैं, वाह, अरे गैंडी है गैंडी, गांधी क्या बोल रहा है? अब कांग्रेस कुछ भी नौटंकी करे, लेकिन न्यायपालिका को और देश को इससे क्या मतलब? आज कोर्ट में सुनवाई हुई, पटियाला हाउस कोर्ट में, यही ये 4-5 लोगों की। ये लोग जा रहे थे कोर्ट, मीडिया ने पूछ दिया कि कोई शर्म है ये कांड करने का? तो क्या कहा, हरदीप पुरी को हटना चाहिए। अरे अभी तक एप्स्टीन में ही अटका है, तुम्हारा जेल जाने का टाइम आ गया है। कोर्ट ने कह दिया कि 5 दिन का हिरासत में भेजते हैं, जाओ सड़ो। एप्स्टीन में ही अटका है, हरदीप पुरी इस्तीफा दो। और कोर्ट ने क्यों भेजा हिरासत में? क्योंकि कोर्ट तो दयावान है, डेमोक्रेसी है, सबको आज़ादी है। यहाँ क्यों नहीं कोर्ट ने ये कहा? इसलिए क्योंकि पुलिस ने कर दिया बड़ा खुलासा। ये प्रदर्शन सिर्फ इसलिए नहीं था कि भारत की छवि गिराना है या फिर मोदी को झुका दिए, नहीं। ये भारत में नेपाल जैसा आंदोलन करने का ये योजना था। वहाँ इन लोगों ने जो शर्ट पहना हुआ था वो उल्टा पहना हुआ था, ऊपर से स्वेटर लगाया हुआ था। इनका रणनीति था कि छतरी पर ही मोदी का चेहरा लगा के जाना है, लेकिन छतरी और चेहरा पकड़ा जाता। इसीलिए ये शर्ट वाला आइडिया किया, पूरा सुनियोजित साजिश था। और यही प्लानिंग था कि नारा लगाएंगे, आप वीडियो देखे होंगे कि नारा लग रहा है, तेज़ी में इस तरह से बढ़ रहा है कि कोई ना कोई आए वहाँ से, वो भी बोले मुर्दाबाद, वो भी निकले, कोई नहीं आया। उल्टा जुतियाया गया, ये सब जान बचा के भागना पड़ा, पुलिस बचा लिया। तो एजेंडा यही था
कि वहाँ से उत्पात का एक सिलसिला शुरू हो। राहुल गांधी का है ना कि तेल बिखरा हुआ है तो चिंगारी का देरी है, यही डायलॉग सोनम वांगचुक ने भी दिया था कि सब्र का बांध टूट गया तो हमने नेपाल में देखा कि क्या हुआ। पड़ा हुआ है जेल में, पड़े रहेगा, कितना भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ जज उस पर मेहरबान होते रहे कि बड़ा बीमार है, पड़ा हुआ है जेल में, ये भी कांग्रेसी पड़े रहेंगे। लेकिन जो तथाकथित रूप से मास्टरमाइंड है राहुल गांधी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्हीं के आदेश से ये हुआ है, क्योंकि ऐसे ही लफनटूस चाहिए ही। गए भिवंडी, कुछ जमानत को लेकर कुछ मामला था तो बीजेपी वालों ने और कुछ आम लोगों ने भी घेर लिया, काले झंडे दिखाए और आज पूरा देश भर में प्रदर्शन हुआ और उसमें आम लोग भी थे, क्योंकि देश का बात है, ये बीजेपी कांग्रेस का टिपिकल बात नहीं है। तो इनका ये नेपाल बनाने की जो साजिश थी, इसी को देखते हुए कोर्ट ने 5 दिन के हिरासत में भेजा ताकि पता चले कि और कौन कौन है इसके पीछे, और जो लोग भाग गया, जो फरार हो गया उसी भगदड़ में, वो भी पकड़ा जा सके। और यही कारण है कि इंडी गठबंधन में भी टूट पड़ गई इसी एक मुद्दे के वजह से, जहां कांग्रेसी अपने आप को कह रहा है कि हम लोग गांधी के विचार पे चल रहे हैं, इसीलिए ये नंगा नाच किया क्योंकि गांधी भी वही थे। कुछ भी बोले कांग्रेसी, बाकी साथी लोग इस पर नहीं है सहमत। आरजेडी के मनोज झा जो राज्यसभा सांसद तक रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा, लोगों में गुस्सा है, तकलीफ है, सब लोग इस भारत अमेरिका डील के खिलाफ है, लेकिन मंच सही नहीं था। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, मायावती, इन लोगों ने भी कहा कि सारे मुद्दे ठीक हैं, सरकार देश विरोधी है, ठीक है, लेकिन विदेशियों के सामने ये नहीं करना चाहिए था, मंच सही नहीं था। तो खुद का साथी लोग कह रहा है कि ये तरीका गलत था। ये क्या था, एक हल्कापन, एक फूहड़पन कि बस इस तरह की जाहिल हरकत करो कि विदेशियों को लगे अरे भारत में अभी भी अनपढ़ जाहिल लोग हैं, मत करो इन्वेस्टमेंट, कब कौन प्रदर्शन करने लगेगा, हमें ही नुकसान होगा। ये तो पीएम मोदी का डिप्लोमेसी ऐसा है जो सबको मालूम है विपक्ष कैसा है, इन्वेस्टमेंट लोग करता है, आगे भी करेगा, ये जानते हुए कि वाहियात विपक्ष है हमारे देश का। लेकिन ये भी बात तय है कि जो तथाकथित मास्टरमाइंड है राहुल गांधी, कुछ नहीं होगा उनके साथ। ये भी जो नमूना है, ये लोग भी कुछ समय बाद बेल लेके बाहर हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट है भाई, कोर्ट है, सब लोग घूम ही रहा है, राहुल गांधी खुद ही घूम रहे हैं, लालू यादव घूम रहे हैं, अरविंद केजरीवाल घूम रहे हैं, ये लोग भी घूमेगा, लेकिन कुछ समय तक तो भीतर रहेगा, ये तय है। मतलब ये कहावत तो सत्य हो गया कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। ये कांग्रेसियों का प्लान था कि भारत को बदनाम किया जाए, मोदी को बदनाम किया जाए और नेपाल जैसा एक हिंसा किया जाए, एक शुरुआत की जाए ताकि मोदी को लोग उखाड़ फेंके। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है कि कांग्रेस एक्सपोज हो गया लोगों के सामने कि हाँ भाई ये अब एक देशद्रोही संगठन है। वो नेहरू का, गांधी का, इसका उसका कांग्रेस खत्म। ये हारा हुआ, हताश, डेस्परेट कांग्रेस है कि कैसे भी मोदी हटाओ, देश जाए तेल लेने, उसकी प्रतिष्ठा जाए तेल लेने, कुछ भी ऐसा कांड करो कि मोदी के खिलाफ लोग आए, उसको बेदखल करे और हम आ जाएं, क्योंकि चुनाव जीतने का तो कोई सवाल है नहीं। तो इसलिए मेरा आपसे यही एक सवाल है कि आप किस एआई के साथ हैं, मोदी वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या राहुल गांधी वाला एंटी इंडिया। लेकिन कैसे इस एआई समिट में भारत का कदम बढ़ा जिससे इन कांग्रेसियों को मिर्ची लगी, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।